यदि आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं या भविष्य में ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये जानकारी ना कोई आपको वकील देगा ना आपको कोई बैनामा लेखक देगा, क्योंकि उन लोगों को फ़ायदा होता है आपके जो है रजिस्ट्री कर देते हैं, बाद में आपकी सारी ज़िंदगी कमाई डूब जाती है। तो देखिए, इसमें हमने 7 ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है, ज़मीन के 7 ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है जिन्हें आप अगर सही से चेक कर लें, जो सातों के 7 डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें आप, तो 100% पता चल जाएगा कि आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं वो फर्जी है या असली है, और आपकी पूरी ज़िंदगी कमाई बच जाएगी। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यदि आप मान लीजिए मेरे वीडियो को नहीं समझ पाते हैं, या मान लीजिए आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं, आपको कोई भी दस्तावेज फर्जी लग रहा है, आपको डाउट है, तो आप मुझसे फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं, कालमी4 ऐप पे संपर्क कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। आते हैं अपने टॉपिक पर कि कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं आप, तो उसके बारे में फुल डिटेल, फुल जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे, वो फर्जी है या असली है। दोस्तों, सबसे पहले जो आप प्लॉट या जो किसी भी प्रकार की ज़मीन खरीद रहे हैं उसकी आपको रजिस्ट्री चेक करना है और मालिकाना हक चेक करना है। वो आप कैसे करेंगे कि आप जो है जो भी ज़मीन खरीदते हैं, प्रत्येक ज़मीन जो भी ज़मीन होती है वो गाटा नंबरों में, यानी कि उसका कोई ना कोई नंबर अवश्य होता है। तो आप जो भी, जैसे मान लीजिए जो ज़िला है, जो तहसील है, जो गांव है, और उस गांव का कौन सा गाटा संख्या, कौन सा ज़मीन नंबर है, उससे आप सब एक डायरी पे लिख लें या नोट कर लें, उस जिसकी ज़मीन खरीद रहे हैं उससे पूछ लें, और आप डायरेक्ट उसकी रजिस्ट्री जो है वो IGRS यूपी, या मान लीजिए आप अन्य स्टेट से हैं तो आजकल रजिस्ट्रियाँ ऑनलाइन हो रही हैं, तो आप ऑनलाइन साइबर कैफ़े पे दिखवा सकते हैं कि ये ज़मीन जो है कब खरीदी गई, किससे रजिस्ट्री ली गई। या मान लीजिए रजिस्ट्री ऑनलाइन नहीं मिलती है तो आप उनसे व्यक्तिगत तौर पे कह सकते हैं कि भाई जो ज़मीन आप मुझे बेच रहे हैं उसकी रजिस्ट्री दिखाइए। और जब आप वो रजिस्ट्री हाथ में देख लेते हैं तो वो रजिस्ट्री का यह भी देखिए कि वो रजिस्ट्री जो है किस रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई है और क्या वहाँ पे अंकित है। तो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है और वहाँ पे उसी वर्ष का आपको रजिस्टर उठाना है जिस वर्ष में रजिस्ट्री हुई थी, और आपको चेक करना है कि वास्तव में ये रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री अंकित है या नहीं है। ठीक है, पहली बात, रजिस्ट्री ऑफिस जो है रजिस्ट्री कैसे देखें वो दिखा दिया। अब मालिकाना हक चेक करें। मालिकाना हक ये चेक करें कि जिसने इसको ज़मीन बेची है क्या उसे बेचने का अधिकार था कि नहीं था, ये भी आप चेक करें। तो आप जो है उसी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आप उनको थोड़े बहुत, जो भी कर्मचारी हैं, थोड़े बहुत पैसे देके आप पूरी जांच करवा सकते हैं कि ये किसने बेची, क्या उसे, जिसने इसे बेची है उसे वास्तव में बेचने का अधिकार था या नहीं था। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आप प्लॉट का नक्शा ज़रूर चेक करें। ठीक है, अब प्लॉट का जो भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसका नक्शा चेक करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए जो ज़मीन जो है वो दिखाते हैं रोड के किनारे, और एक्चुअली रजिस्ट्री में गाटा संख्या दूसरा डाल देते हैं जो रोड से बहुत दूर होता है। ठीक है, कई ऐसे फर्जीवाड़ा होते हैं। तो आप जो भी ज़मीन खरीद रहे हैं, मान लीजिए कोई प्लॉटिंग कर रहा है या मान लीजिए कोई कृषि की ज़मीन आप खरीद रहे हैं, तो उसका उसी गाटा नंबर के अनुसार आप ऑनलाइन नक्शा देख सकते हैं। यदि ऑनलाइन नक्शा नहीं मिल रहा है तो आप जो भी आपका जिला अभिलेखागार है वहाँ से नक्शा प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो गाटा है वो क्या रोड के साइड में है, वो नक्शा में कहाँ पे है। तो नक्शा देखना भी बहुत ज़रूरी है कि जो आप एक्चुअली ज़मीन खरीद रहे हैं वो सरकारी नक्शे में कहाँ पर है। ठीक है, कई लोग नक्शा गलत दिखा के, या मान लीजिए बताते हैं रोड के किनारे और ज़मीन रजिस्ट्री करा देते हैं रोड से बहुत दूर, या मान लीजिए बहुत बेकार ज़मीन की रजिस्ट्री करवा देते हैं। तो दूसरा जो है वो है नक्शा, बहुत ज़रूरी है आपको देखना। दोस्तों, तीसरी चीज़ आपको चेक करनी, क्या ज़मीन पर कोई भी केस तो नहीं चल रहा है। तो ज़मीन पे आप कैसे देखेंगे, यदि मान लीजिए आप कोई कृषि की ज़मीन खरीद रहे हैं तो तहसील पर ही आपको पता चल जाएगा। आप जो भी पेशकार, जो तहसीलदार न्यायालय में जाएंगे वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जो ज़मीन हम खरीद रहे हैं उस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है। यदि मान लीजिए प्लॉट की ज़मीन है तो आप ऑनलाइन या मान लीजिए कोर्ट से पता लगाने की कोशिश करें क्या इस पर कोई भी वाद, तो मामला तो विचाराधीन नहीं है। तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्या जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का केस तो नहीं चल रहा है। ठीक है, आप ऑनलाइन वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ठीक है, जो ज़मीन का नंबर है उसके साथ। ठीक है, या साइबर कैफ़े से आप जा सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं फ़ोन पे बताने लग गया तो ये वीडियो 2 घंटे में नहीं ख़त्म होगा। ठीक है, और जो चौथा जो पॉइंट है
वो है प्लॉट का आकार पत्र 41 और 45। देखिए, यदि मान लीजिए आपको मन में डाउट है कि ये ज़मीन जो है वो सरकारी हो सकती है, या मान लीजिए आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, आपको बिल्कुल 100% पता करना है कि ये ज़मीन फर्जी तो नहीं है, तो उस ज़मीन का आकार पत्र 41 और 45 जरूर देख सकते हैं। आकार पत्र 41 और 45 जो होते हैं वो जिला अभिलेखागार से मिलेंगे। उसमें ये पता चलता है कि 50 वर्ष पहले ये ज़मीन सरकार के रिकॉर्ड में तो नहीं थी, ये ज़मीन इसके पास कैसे आई, सब कुछ इसमें विवरण दिया होता है 41-45 में। यदि आप नहीं देखना चाहते तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। ठीक है। पांचवा पॉइंट जो है दोस्तों वो है प्लॉट का भौतिक रूप से कब्जा। मान लीजिए आप प्लॉट खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, खेती खरीद रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर देखना है कि प्लॉट जो है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, क्या वहाँ पर कोई प्रेजेंट टाइम पे कब्जा तो नहीं किए है, क्या प्लॉट के कुछ भाग पर कोई कब्जा तो नहीं किए है, ये आपको ज़रूर पता करना है। और इससे बचने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप प्लॉट पे थोड़ा बहुत काम शुरू करवा दें, उस पर मिट्टी डलवा दें, थोड़ा ईंटें डलवा लें, जिससे ये पता चल जाता है अगर कोई विवाद होगा तो तुरंत वो संज्ञान में आ जाएगा। ठीक है। छठवां जो पॉइंट जो है वो दोस्तों वो है डबल रजिस्ट्री जो है वो कैसे चेक करें। तो आजकल डबल रजिस्ट्री चेक करना बहुत ही आसान हो गया है कि आप ऑनलाइन जो है, जैसे मान लीजिए आपको कोई गाटा संख्या 663 बेच रहा है, तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन जो है 663 देखें कि 663 में 10 साल में कितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या इसमें कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं है। मान लीजिए 663 जो है वो 2021 में बेचा जा चुका है, तो वहाँ पे तुरंत आ जाएगा कि 2021 में फलाने व्यक्ति को बेचा गया, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है। और पता चल गया तो उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति आपको दोबारा फ्रॉड तरीके से बेच रहा है, उस पर आप पुलिस कार्रवाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, सातवां जो पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी है। आपको यह भी देखना है कि कुल कितनी ज़मीन थी और कितनी ज़मीन रजिस्ट्री हो चुकी है। मैं आपको समझा दूं। देखिए, आप मोटे और सरल शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में समझ लीजिए। अब प्लॉटिंग वाले क्या कर रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने 1 बीघा ज़मीन खरीदी है 81 ईयर, यानी कि 20 डेसिमल ज़मीन। तो 20 डेसिमल ज़मीन में यदि आप रोड भी नहीं डालोगे तो वहाँ पे केवल और केवल 8 प्लॉट ही काट पाओगे, 1,000 वर्ग फुट के 8 प्लॉट, यानी कि 81 ईयर 20 डेसिमल में 8,700 वर्ग फुट होते हैं। तो वहाँ पे आप 8 ही प्लॉट काट सकते हैं। ठीक है, 8 प्लॉट। ठीक है। तो कई प्लॉटिंग वाले क्या करते हैं, मान लीजिए उन्होंने 1 बीघा ज़मीन खरीदी और उन्होंने आधा बीघा दूसरे की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, या मान लीजिए उन्होंने सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया और उन्होंने जहाँ पे 8 प्लॉट होने चाहिए थे वहाँ पे उन्होंने 12 प्लॉट या 10 प्लॉट की रजिस्ट्री करा दी। तो भाई जो पहले 8 प्लॉट की रजिस्ट्री हुई है वो तो बिल्कुल सही है, बाद में 2 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं वो बिल्कुल इनवैलिड हैं और भविष्य में वो रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होंगी, और जिन 2 व्यक्तियों ने प्लाट लिया है उनके प्लाट के पैसे पूरे डूब जाएंगे, क्योंकि जिसकी ज़मीन होगी, सरकारी ज़मीन होगी तो सरकार कब्जा वहाँ से हटवा देगी, यदि किसी प्राइवेट व्यक्ति की होगी तो वो भी वहाँ से कब्जा हटवा देगा। तो दोस्तों, ये जो भी मैंने 7 पॉइंट बताए ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि मैं जो है कोर्ट में बैठता हूँ तो ऐसे कई मैटर मुझसे आते रहते हैं। सभी मैटरों को इकट्ठा करने मैंने एक ही वीडियो में बता दिया है। और यदि मान लीजिए आप इन टॉपिक से जुड़ा कोई भी मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, फ़ोन पर सलाह लेना चाहते हैं, कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं, तो आप ज़रूर सलाह लें। कालमी 4 ऐप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मुझे SMS कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। धन्यवाद।